थैंक यू सो मच। हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन क्या होती है हमारी? हेलो एल्केन में हम जो है हेलो का मीन्स होता है हमारा हेलोजन, क्लियर। और एल्केन का मीन्स होता है हमारा एल्केन। एल्केन एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जिसमें क्या होता है n की वैल्यू हम रख सकते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ले सकते हैं, जिसमें जैसे कि n की वैल्यू हम 1 रखते हैं, सॉरी n की वैल्यू 1 रखते हैं तो n इक्वल हो जाएगा 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो C1 रहेगा और यहाँ पर रखेंगे H2n, तब क्या हो जाएगा H की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो ये क्या हो गया एल्केन हो गया। एल्केन अगर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा, n की वैल्यू अगर हमारी 2 होगी तो हमारा हो जाएगा C, कार्बन 2 हो जाएंगे और यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएंगे 3 यहाँ और 3 6 हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं CnH2n+2, क्लियर। तो ये हो जाएगी, इसका नेम होता है एथेन, क्लियर, इसे बोलते हैं एथेन, क्लियर। और इसमें जो जब हम 1 हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, जब एक हाइड्रोजन को क्या रिमूव करेंगे तब हमारा यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, X आ जाएगा, X आ सकता है। X का मीन्स होता है क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयन, क्लियर। इसका मीन्स होता है, तो हम इसका एग्जांपल में ले सकते हैं, जो हेलो एल्केन होगी वो RH होगी, R का मीन्स क्या हो जाएगा एल्केन और X का मीन्स हो जाएगा हेलोजन, हेलोजेंस, क्लियर। तो हम इस टाइप से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसमें आगे क्या कर सकते हैं कि अगर हम इसमें देखें तो R इक्वल टू एल्केन होता है और X इक्वल टू हेलोजन, क्लियर। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है sp3 होता है। तो जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तो इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी टेट्राहेड्रल, स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगी। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि इसमें अब देखेंगे हम इसका IUPAC नेम में क्या करते हैं हम, क्लियर। इसमें क्या होगा, हम लेते हैं इसे, अगर हम लेंगे CH3 CH2 एंड CH2 एंड CH2Cl, 1 हाइड्रोजन हमने रिमूव किया और Cl को ऐड करते हैं, क्लियर। तो ये क्या हो गया, इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारी हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन क्या होता है कि इसमें हमें हेलोजन देखने को मिल जाएगी, क्लियर। जब हम इसका IUPAC नेम देते हैं तो 1 2 3 4, ये क्या होता है प्रीफिक्स होता है लेकिन नेगेटिव होता है, और जो हमारा प्रीफिक्स होता है वो हमारा सबसे पहले आता है, क्योंकि P का मीन्स होता है प्रीफिक्स, W का मीन्स होता है वर्ड रूट और S का मीन्स होता है सफिक्स, क्लियर। जो प्रीफिक्स होता है वो हमारा पहले आता है, तो इसमें ये क्या हमारा जब प्रीफिक्स
की तरह यूज करेंगे तो पहले यूज करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, क्लोरीन को क्या लिखते हैं, जैसे क्लोरीन होता है तो इसके लिए लिखते हैं क्लोरीन। ब्रोमीन होगा तो इसके लिए लिखेंगे ब्रोमीन। अगर आयोडीन होगा तो आयोडीन। फ्लोरीन होगा, सॉरी क्लोरीन होगा क्लोरीन। क्लियर। यहाँ पे क्या क्लोरीन, इसका वर्ड रूट हमारा क्या हो जाएगा, कितने कार्बन, 4 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या होगा, ब्यूट। और सारे कार्बन हमारे sp3 हैं तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे तो ये हो जाएगा कितनी पोजीशन पे, 1 पे तो 1 किलो और ब्यूट ए, क्योंकि सारे कार्बन एल्केन वाले या sp3 वाले। क्लियर। इसके बाद अगला एग्जांपल हम लेते हैं तो ये हो जाता है CH3CH और यहाँ पे CH2CH3 और यहाँ पे हमने क्लोरीन लगा दी। तो जब नंबरिंग देंगे तो इसे देंगे 1 2 3 4। जब इसे नंबरिंग देंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 क्लोरो कितने कार्बन है, 4 है तो ब्यूट और सारे कार्बन हमारे sp3 हैं तो क्या लगाएंगे, ए मिल जाएगा। क्लियर। इसके बाद इसका अगला एग्जांपल हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं CH3C और CH3 यहाँ पर Cl यहाँ पर CH3। क्लियर। यहाँ से हम लिख देंगे 1 2 3, इधर से भी दे सकते हैं तो यहाँ लिखेंगे 2 क्लोरो प्रोपेन। इसका नेम ये हो जाएगा। अब इसका हम लिख लेते हैं प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड में क्या करेंगे, प्रिपरेशन मेथड में या फिर हम इसके बॉन्ड की पोलैरिटी देख लेते हैं। ये क्या होता है, बॉन्ड। यहाँ लिखेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो CX बॉन्ड क्या होता है, देखो ये हमारा कार्बन, ये हमारा X। क्लियर। तो कार्बन हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर हेलोजन। क्लियर। कार्बन हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर हेलोजन। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं ये वाले बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास लेकर के चला जाएगा। तो इस पे क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव एंड इस पे आ जाएगा डेल नेगेटिव। क्लियर। बॉन्ड हम कह सकते हैं कि बॉन्ड क्या है हमारा, पोलर बॉन्ड है। क्लियर। इसी टाइप से हम बता सकते हैं कि अगर हम पोलैरिटी देखें CH3 एंड CH3CF एंड CH3Cl, इन दोनों में मोर पोलर बॉन्ड किसका है। क्लियर। तो हम बता सकते हैं कि जब हम अगर इसमें देखेंगे तो पोलैरिटी इसके अंदर जाएगा। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि CH3Cl और CH3CF ये मोर पोलर होगा बिकॉज पोलैरिटी हम कैसे देखते हैं, म्यू इक्वल टू होता है हमारा Q इंटू D। तो Q क्या होता है हमारा चार्ज होता है, चार्ज होता है और D हमारी क्या होती है, डिस्टेंस। जब हम इन दोनों बॉन्ड की देखते हैं तो डिस्टेंस इसमें जो है इसमें कम होती है बट क्लोरीन में ज़्यादा डिस्टेंस होती है। इसीलिए जब हम म्यू निकालते हैं, डाइपोल मोमेंट निकालते हैं, तो इस वाले केस में हमारा डाइपोल मोमेंट डोमिनेंट होता है। क्लियर। डाइपोल मोमेंट डोमिनेंट होता है, इसीलिए ये वाला बॉन्ड जो होता है पोलर हो जाता है। क्लियर।
ये वाला बॉन्ड पोलर हो जाता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे इसका प्रिपरेशन मेथड में क्या होता है, प्रिपरेशन मेथड के लिए हम बनाते हैं इसमें लिख सकते हैं प्रिपरेशन इसकी कैसे कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड की या हैलो एल्केन की। फर्स्ट इसका फॉर्म एल्कोहल, एल्कोहल से फॉर्म कर सकते हैं कैसे, एल्कोहल का फॉर्मूला हमारा ये होता है R4H, क्लियर। तो हम लिख सकते हैं ए में ये फर्स्ट और यहाँ पे इसका ए लिखेंगे। अगर रिएक्शन विद HX में क्या आ जाएगा, HCl आ जाएगा, HBr आ जाएगा, HF आ जाएगा, ये भी यूज क्लियर। जब इसे रिएक्शन कराएंगे इससे एल्कोहल से, एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे HX। अब देखो इसके पास लोन पेयर होते हैं और इसके पास क्या होता है, बॉन्ड में पोलैरिटी होती है, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये बॉन्ड इस टाइप से ब्रेक होगा तो इस पे डायरेक्ट नेगेटिव हो जाएगा और इस पे डायरेक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर हम पॉजिटिव को देखेंगे तो इस पे अटैक करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, इसकी रिएक्शन होगी और ये वाला हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ऑक्सीजन हमारा डायावैलेंट होता है, जब डायावैलेंट होता है तो इस पे त्रिवैलेंसी आ जाएंगी, तो इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इस टाइप से ब्रेक होगा जहाँ इसका हेड होता है एक टाइम यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला इसका फॉर्म हो जाएगा कार्बोकैटायन और प्लस वाटर रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या है, कार्बोकैटायन एक इंटरमीडिएट होता है। अगर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, जैसे कि हम देखते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होता है H कंपेयर 2 डिग्री एंड 2 डिग्री स्टेबल होता है H कंपेयर 1 डिग्री, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। 3 डिग्री जो होता है उसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, इसीलिए ये मोर स्टेबल हो जाता है, क्लियर। और प्लस आई फैक्ट भी लगता है, ठीक है। इसमें हम इतना देखेंगे और इसके बाद हम आगे फॉर्म कर सकते हैं इसे। जब यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, डिपेंड करेगा कि हमारा जो एल्किल हैलाइड जो हैलोजन सॉरी HX से जो हैलोजन रिमूव हुए थे, यहाँ पे जो नेगेटिव X माइनस आया था वो कहाँ ऐड करेगा, तो वो उस पे जाकर के ऐड हो जाएगा, उस कार्बन पे ऐड होगा जिसपे कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। जैसे कि इसके बाद रिएक्शन कराएंगे X से तो ये बन जाएगा एल्किन हैलाइड या कह सकते हैं हेलो एल्किन, ठीक है। हेलो एल्किन फॉर्म होगा। इसके बाद इसके कुछ एग्जांपल कर लेते हैं जो इसके क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है इसके, अगर हम ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन है, इसकी रिएक्शन करा लेंगे HX से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे देखो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। तो ये
ठीक है, ये कितना डिग्री है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। क्लियर, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो एल्केन ये RH जो होगा यहाँ पे जाकर के ऐड हो जाएगा, जो भी X होगा। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे हमें मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करना होता है, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखना होता है और रीअरेंजमेंट हमें कराना होता है। क्लियर, तो ये क्या होगा, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना होगा कि ये है HX की रिएक्शन कराएंगे। तो देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बाद कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोकैटायन इस पोजीशन पे फॉर्म होगा कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन का क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट कराएंगे। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिंग एक्सपेंशन होता है जो रीअरेंजमेंट में ही आता है। तो ये रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगी, तो 5 मेंबर से 6 मेंबर रिंग हो जाएगी और यहाँ पे कार्बोकैटायन आ जाता है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो हमारा X नेगेटिव है वो आकर के इससे रिएक्शन कर लेगा, X नेगेटिव ऐड होगा, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। क्लियर, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा और ये इसका मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ये क्या होगा, इसका मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। इसका मेजर प्रोडक्ट और उसका मेजर प्रोडक्ट होगा और इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे X आ जाएगा। क्लियर, ये हो जाएगा इसका मेजर प्रोडक्ट। आगे देखते हैं, बता देते हैं इसे को। इम्पोर्टेंट पॉइंट, हम जानते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ, कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है तो रीअरेंजमेंट भी होता है। सेकंड क्या, रीअरेंजमेंट भी होता है। तो थर्ड पॉइंट इसमें क्या है, देखो जहाँ कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है उसे क्या कहते हैं, आरडीएस स्टेप कहते हैं। आरडीएस स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को इन स्लो स्टेप बोलते हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को इन स्लो स्टेप बोलते हैं। क्लियर, तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। अगला देख लेते हैं इसका, अगर हम इसकी रिएक्शन अगली प्रिपरेशन मेथड देखते हैं।
रिएक्शन विद PX3। PX3 का मीन्स क्या होता है, इसमें आ सकता है PCl3 PBr3, इस टाइप के हमारे हैलोजन सारे हो सकते हैं। क्लियर। बी पार्ट है इसका एल्कोहल, हम एल्कोहल से हम इस टाइप से फॉर्म कर सकते हैं। तो एल्कोहल लेंगे ROH और यहाँ पे क्या लेंगे PX3, तो इसके 3 मोल लेंगे। ठीक है, जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो देखो यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि P के पास क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। जब वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं तो इसके अंदर जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसे स्टेबलाइज कर देते हैं। क्लियर। तो इसीलिए इसका जो इस पे क्या आएगा, डेल पॉजिटिव और इस पे क्या आएगा, डेल नेगेटिव, क्योंकि कार्बन की नेगेटिविटी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम होती है। क्लियर। तो इसलिए बॉन्ड इस टाइप से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड इस टाइप से ब्रेक हो जाएगा और इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा और इसका जो है यहाँ X बन जाएगा, इसके 3 बनेंगे और यहाँ पे क्या होगा, वाटर रिमूव हुआ है और हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो यहाँ पे बनेगा H3PO3, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा H3PO3 का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ कोई जब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो रियल एलिमेंट भी नहीं होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता तब रियल एलिमेंट होता। यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं हुआ है तो इसलिए रियल एलिमेंट पॉसिबल नहीं है। क्लियर। इसे इस टाइप की रिएक्शन हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है, क्लियर, ये है क्वेश्चन। इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई है, PX3 से कराई है। PX3 से रिएक्शन कराएंगे या PCl3 बोल सकते हैं हम इसे, PCl3 से रिएक्शन कराएंगे। क्वेश्चन PCl3 से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा कौन हो जाएगा, क्या इसमें तो हम लिख सकते हैं Cl, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव होगा, सॉरी एल्कोहल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, उसके जगह पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। क्लियर। Cl आ जाएगा, Cl का आ जाएगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे जो है अगर हम इसी रिएक्शन को किससे कराते हैं, HBr से